गाइस आज हम पढ़ेंगे जो बुक हमने स्टार्ट करी थी व्यक्तित्व से व्यक्तित्व तक, ए फ्रॉम पर्सनैलिटी टू इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर था मनुष्य अपने हृदय में एक प्रश्न चिन्ह लेके पैदा होता है। ठीक है, तो इसमें हमने कल पढ़ा कि ये जो सभी के सभी धर्म है, ये सारे के सारे मनुष्य के अंदर से जो उसका विशेषाधिकार है, यानी कि प्रश्न पूछना जो उसका अधिकार है, उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, कि ये चाहते हैं कि तुम प्रश्न नहीं पूछो, तुम गाय बनो, भैंस बनो, बकरी बनो, कुछ भी बनो, बस मनुष्य मत बनो। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का अधिकार है प्रश्न पूछना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। रस्यवाद नहीं है, रस्यवाद वो है जो पुरोहित करते रहे। ठीक है, पुरोहित क्या करते रहे कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न चिन्ह को हटा दिया और फिर क्या तुम्हें कोई लॉलीपॉप दे दिया जो मतलब उसके लेवल का हो, कोई भी आंसर चिपका दिया। ठीक है, रस्यवाद नहीं है, रस्यवाद वो है जो पुरोहित करते हैं। उन्होंने आपके प्रश्न चिन्ह को हटा दिया है, उन्होंने अस्तित्व के रस्से की खोज करने की आपकी संभावना को नष्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन उन्हें आपके लिए कुछ विकल्प या कुछ लॉलीपॉप देना होगा जो रस्से में हो। और सभी के सभी शास्त्र जो है वो यही करते आ रहे हैं, उनकी मूल पत्ती एक सी ही रही है, चाहे वो ईसाई हो, जैन हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो। ठीक है, उदाहरण के लिए हिंदू शास्त्र में बहुत कठिन भाषा में लिखे गए हैं, सारे के सारे जो है संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, एक भी भारतीय इसे नहीं बोलता है ये एक मृत भाषा यानी कि ओशो बोलते हैं कि मृत भाषा से मेरा मतलब है कि यह भाषा जैसे 5000 साल पहले थी वैसे ही अभी भी है। ठीक है ना, लोग इसका उपयोग कर सकते हैं ना कर पा रहे हैं, ना लोगों ने इसका उपयोग करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल थी, व्याकरणिक थी, गणितीय थी और ध्वनात्मक थी, इसलिए लोग इसका उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए इसे उन्होंने मृत भाषा कहा है। ठीक है, लोग जिस भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा वैज्ञानिक रूप से कम लेकिन जीवित रूप में ज़्यादा होती है। ठीक है, गणितीय रूप से कम लेकिन उसका अर्थपूर्ण वो ज़्यादा होता है। अब ये जो भाषाएं हैं आज की, जैसे हिंदी है, हिंदी में भी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आ गई है। शुद्ध हिंदी तो हम वैसे भी नहीं बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म से ऐसे हो गया है कि जैसे बातचीत करना आसान हो गया है, लेकिन संस्कृत में बातचीत करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि संस्कृत को आसानी से नहीं बोला जा सकता था, उसको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो मृत भाषा हमेशा परिपूर्ण रहेगी, जीवित भाषा कभी परिपूर्ण नहीं होगी, क्योंकि जीवित भाषा का उपयोग अपूर्ण त्रुटिपूर्ण मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। त्रुटिपूर्ण मतलब कि जो मनुष्य गलतियाँ करते हैं, ठीक है, ऐसे मनुष्य द्वारा किया जाता है। वे मुंह से मुंह बदलती रहती है, वे अधिक से अधिक उपयोग करने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी है, यहाँ पे कुछ एक शब्द थे जिसका इस्तेमाल कुछ एक लोग ही करते थे। जैसे कि ओशो कहते हैं कि उस टाइम पे एक स्टेशन शब्द था। क्योंकि स्टेशन शब्द जो है अंग्रेज़ी के बाद में ही आया, तो रेलवे के बाद में ही आया, तो मैक्सिमम 98% उस टाइम पे जो लोग थे वो अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, तो स्टेशन शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आप नहीं देखोगे मतलब। ठीक है, वैसे रिपोर्ट शब्द था, रिपोर्ट शब्द की जगह पुराने ज़माने के लोग रपट शब्द का इस्तेमाल करते थे। रिपोर्ट जो है वो अंग्रेज़ी का शब्द था। ठीक है, संस्कृत इसलिए स्थिर बनी हुई, क्यों? क्योंकि लोगों के सिर के ऊपर से जा रही थी, वो हाथों के ऊपर से भी और सिर के ऊपर से भी। इसलिए संस्कृत को ओशो ने कहा कि ये एक रहस्यमय थी और एक मरी हुई लैंग्वेज थी, मृत लैंग्वेज थी। ठीक है, और इसे सिर्फ एक ही वर्ग जान पाया, वो थे पंडित, हमारे पुरोहित, और उन्होंने इसको एक उसका विशेषाधिकार बना दिया कि ये भाषा हम ही समझ सकते हैं। इसके बाद में थर्ड जो पेज है, शास्त्रों को पवित्र बनाए रखने के लिए उन्हें गुप्त रखना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि अगर वे गुप्त नहीं रहते तो लोग क्वेश्चन पूछते, उन्हें लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए, लोग उन्हें नहीं पढ़ सकते। जब भी उनकी ज़रूरत होती, पुजारी उपलब्ध होते, वे शास्त्र पढ़ देते। जब उनकी छपाई शुरू हुई, ठीक है, जैसे जब छपाई शुरू हुई दूसरी लैंग्वेज में, संस्कृत से ट्रांसलेशन हुई उनकी हिंदी में, तो हिंदू सबसे ज़्यादा अनिच्छुक थे अपनी किताबें छपवाने के लिए, अपने धर्म ग्रंथ या अपने शास्त्र छुपाने के लिए। क्यों? क्योंकि हज़ारों सालों से जो उन्होंने जो रहस्य बनाए रखा था उसका क्या होगा। ओशो की थिंकिंग भी अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं ओशो भी। हिंदुओं ने पूरे देश को इस विचार से चकित कर दिया कि उनके पवित्र ग्रंथों में सभी रहस्य हैं, लेकिन उन पवित्र ग्रंथों में से 99% गोबर थे केवल। हिंदू के लिए अपवित्र हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए अपवित्र नहीं है। जो किताबें हिंदुओं के लिए पवित्र है वो मुसलमानों के लिए पवित्र नहीं होगी। जो मुसलमानों के लिए वो ईसाइयों के लिए नहीं होगी, जो ईसाइयों के लिए वो जैन के लिए नहीं होगी।
सबके लिए अपनी 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 पवित्र किताबें सबने अपने हिसाब से रखी हुई है, ठीक है। तो जब पवित्र पुस्तकों का अनुवाद जो है रस्से अन्य भाषाओं में किया गया तो रहस्यपूर्ण प्रक्रियाएं सारी की सारी बंद हो गई, ठीक है। तो सभी धर्मों ने, हिंदुओं ने क्या, सभी धर्मों ने अपनी महिमा खो दी। क्यों? क्योंकि तब कोई भी किताब पढ़ सकता था, जैसे कुरान कोई भी पढ़ सकता था हिंदी में, ठीक है। पहले वो उर्दू में ही थी तो उसको पढ़ना मुश्किल था, ठीक है। वैसे ही हमारे धर्म ग्रंथ जो पहले संस्कृत में थे उनको पढ़ना मुश्किल था, लेकिन अब उनका ट्रांसलेशन जब हिंदी में हुआ तो सबने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसमें फिर सबको लगा कि कोई रहस्य नहीं है, या तो फिर रहस्य हो भी तो उन रहस्य को हम बता नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि वो रहस्य 5000 साल पुराने थे। उस टाइम पे लोग कुछ और थे। अब ओशो कहते हैं कि यहाँ तक पुजारी भी यह नहीं समझा सकता कि वो क्या पढ़ रहा है, क्योंकि संस्कृत शब्द को याद करके सीखना होता है, ये समझ कर नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। संस्कृत को रटकर याद रखकर सीखना होता है, आपको इसे याद रखना होता है। इसका पूरा जोर याद रखने पे होता है, समझ पर नहीं। इसका क्या मतलब है? इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको इसकी चिंता करनी है कि इसका उच्चारण कैसे किया जाता है। बेशक संस्कृत बहुत ही सुंदर भाषा है जिसमें गायन की गुणवत्ता है, ठीक है। आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं, कविता आसानी से याद की जा सकती है। इसलिए सभी भाषाएं जो स्मृति पर निर्भर हैं वे सभी काव्यात्मक है, वह गीतों की तरह लगती है, वे सुंदर लगती है। अर्थ आपको यह नहीं पूछना कि, क्योंकि अर्थ आज किसी भी समाचार पत्र की तरह मूर्खतापूर्ण हो सकता है, शायद इससे भी बदतर, क्योंकि 5000 साल पुराना यह समाचार पत्र है, ठीक है। जब कोई ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहा है तो आप उसके मंत्रोच्चारण से चकित हो जाते हैं। यह एक तरह का गीतमय वातावरण बनाता है। वह जो मंत्रोच्चारण कर रहा है उसका क्या अर्थ है वो हम नहीं पूछते हैं, और यह मतलब भी नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि कुछ पवित्र भाषा में बात कर रहा है तो ये कुछ ज़रूरी ही होगा। हो सकता है वो बोल रहा हो कि कृपया मेरे शत्रु की फसल नष्ट हो जाए, मेरी गाय ज़्यादा दूध दे उससे ज़्यादा, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि वो पर्सन क्या मंत्रोच्चारण कर रहा है, ठीक है। अगर मुसलमान किसी मस्जिद की मीनार से पुकारते हुए सुनाई दे तो आपको उनकी गायन गुणवत्ता से रोमांचित हो उठेंगे। अरबी बहुत ही धार्मिक और मार्मिक भाषा है, सीधे दिल तक पहुंचती है, ठीक है। यह वहाँ जाने के लिए है, यह आपकी बुद्धि आपके तर्क तक जाने के लिए नहीं है, ठीक है। ये दिल में जाने के लिए है, बुद्धि और तर्क में जाने के लिए नहीं है। ये आपकी भावनाओं को छूने के लिए है। यह निश्चित रूप से उन्हें छूती है। इसलिए जब आप अरबी सुनते हैं आप रोमांचित हो उठते हैं। इसलिए इसमें ज़रूर कुछ बेहद खूबसूरत होगा, सिर्फ आवाज़ ही आपको इतना रोमांचित और उत्साहित कर देती है। तो इसका मतलब क्या है? कृपया आप इसका मतलब न पूछिए। इसलिए लोगों को पवित्र भाषा सीखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पवित्र भाषा केवल पुरोहित वर्ग के लिए है, यह उनका एकाधिकार है, ठीक है। यह एक रहस्यपूर्ण है, आपको ये संतुष्ट विकल्प करना है, क्योंकि आपने अपार संभावनाओं, क्योंकि ठीक बोलता है ओशो, उन्होंने आपको संतुष्ट करने के लिए एक विकल्प दिया है और साथ में आपकी सारी अपार संभावनाएं छीन ली है, जो आपके पूरे अस्तित्व को एक रहस्य बना देता, ठीक है। वो क्या था? वो था एक प्रश्न चिन्ह। वो प्रश्न चिन्ह आपसे छीन लिया और खेलने के लिए आपको खिलौने दे दिए गए हैं, ठीक है। अब ओशो कहते हैं कि जब मैंने जवाब मांगना स्टार्ट किया जैन मंदिरों में जाके, क्योंकि वहाँ पे जैन मंदिरों में क्या होता था कि एक धर्म की एक विशेष कक्षा होती थी जहाँ पे हर एक बंदे को 1 घंटे के लिए शामिल होना पड़ता था। तो ओशो कहता है कि मैं भी अपने पिता के साथ में जाता था, पर सबसे पहले मेरे पास में वे प्रश्न ही नहीं थे जिनका वे उत्तर देते। ओशो कहते हैं कि ये एक बेवकूफ़ी भरी बात है कि जिनका वे उत्तर देते थे मेरे पास में वो प्रश्न नहीं थे, मेरे पास में कुछ और प्रश्न थे जिनका वो उत्तर नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो ओशो ने कहा कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम अजीब बच्चे हो, परिवार के सभी बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, मोहल्ले के सभी लोग जा रहे हैं। अब ओशो कहते हैं कि जैन मोहल्ले के सभी लोग एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे जैन मोहल्ले के हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि अल्पसंख्यक जो है वो बहुसंख्यकों से डरते हैं, इसलिए दंगे न हो जाए, कुछ न हो जाए, इसलिए वो एक साथ में रहते हैं और बीच में उनका मंदिर होता है, ठीक है। तो ओशो कहते हैं कि सब लोग जा रहे हैं। मेरे पिता ने कहा, मैंने कहा कि उनके पास सवाल हो सकते हैं या वे मूर्ख हो सकते हैं। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरे पास में ऐसे सवाल नहीं है, इसलिए मैं जाने से साफ इनकार करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि जो शिक्षक वे पढ़ा रहे हैं वे भी वो नहीं समझ पा रहे हैं जिनके वे उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो ओशो ने अपने पिता से कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको सिद्ध करके बता सकता हूँ, प्रूफ करके बता सकता हूँ कि क्या है। जब वे स्कूल पहुँचे तो शिक्षक पढ़ा रहे थे, उन्होंने महावीर के बारे में पढ़ा रहे थे कि महावीर के 3 गुण हैं: सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्व उपस्थित।
तो मैंने कहा तुमने सुन लिया, ठीक है, अब मेरे साथ में मंदिर में चलो। कक्षा मंदिर के बगल में ही थी, एक जुड़ा हुआ कमरा था, ठीक है। तो ओशो ने क्या करा कि महावीर की मूर्ति पे एक लड्डू रख दिया। ये एक भारतीय मिठाई थी, एक गोल मिठाई गेंद की तरह, ठीक है, लड्डू तो सबको पता है। मैंने महावीर के सिर पे लड्डू रख दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से महावीर के सर पे 2 चूहे बैठे थे और लड्डू खा रहे थे। मैंने कहा यह है आपके सर्वशक्तिमान महावीर, और मैंने इन चूहों को उनके सर पे पेशाब करते हुए देखा है। तो मेरे पिता ने कहा कि तुम असंभव हो, सिर्फ ये साबित करने के लिए तुमने ये सब किया। मैंने कहा और क्या किया जाए, और कैसे साबित किया जाए? क्यों? क्योंकि मैं महावीर को नहीं ढूंढ सकता, यही सिर्फ उनकी मूर्ति है, इन्हीं को सभी लोग मानते हैं, सभी इन्हीं की पूजा करते हैं, तो यही वो सर्वव्यापी है। अगर ये सर्वव्यापी है तो ये उन चूहों को भगा क्यों नहीं सकते? इन्होंने मेरा लड्डू क्यों नहीं फेंका? अब मैं यहाँ नहीं था, मैं तुम्हें लेके यहाँ आया, मुझे तो सारे इंतज़ाम करने थे, मुझे साबित करो कि ये आदमी सर्वव्यापी है, ऐसा ओशो कहता है, ठीक है। और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो सकता हूँ, ठीक है, मुझे इसकी परवाह क्यों है? लेकिन इससे पहले वो बच्चा सवाल पूछे, आप उसके दिमाग में जवाब भर देते हैं, ये सभी धर्मों का बुनियादी और सबसे बड़ा अपराध है। यही सही बात है, हम छोटे छोटे बच्चों को बिना किसी कहे ये सिखा देते हैं कि ये भगवान है, ये वो है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, बिना उनके प्रश्न पूछे हुए उनके माइंड को ठूस ठूस के भर रहे होते हैं, ठीक है। वास्तव में तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तुमने अपने प्रश्न से, अपने प्रश्न करने वाली बुद्धि से परिचित होने का अवसर ही नहीं दिया, ठीक है। हम देते ही नहीं अवसर, हमने अपने बच्चों को नहीं दिया, किसी को अवसर नहीं दिया, हमारे पेरेंट्स ने हमको नहीं दिया होगा शायद। हम सब ने ये चला रहा है, हम सब ने ऐसे ही ठूस दिया हुआ है सबके माइंड में, कोई प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। धर्म इतने से डरे हुए हैं कि तुम एक बार प्रश्न पूछना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध उत्तर नहीं दिया गया तो तुम उनके प्राण खा दोगे, फिर तुम उनको पूछ पूछ के ही मार डालोगे। और धर्म तो उत्तर देगा नहीं, उत्तर तो धर्म के ठेकेदार ही देंगे, जो धर्म के कथाकथित